देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। ये क्लास 12th की फिजिक्स में भी आएगा और 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी आएगा, तो दोनों टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं यहाँ से। ये क्या बोलता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। मतलब वो बोल रहा है कि अगर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में जब रोटेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो अपनी एनर्जी ना वो दे सकता, ना वो अपनी एनर्जी कम कर सकता, ना ज़्यादा कर सकता। अगर उसको अपनी एनर्जी कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो दूसरी ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर इस ऑर्बिट में वो है तो अपनी एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब ये इससे रिश्ता बन गया है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट से क्या हो गया, रिश्ता हो गया। अब ये इस ऑर्बिट में जो फिक्स एनर्जी है उसको ना बढ़ा सकता ना घटा सकता। अगर इसने बढ़ाई या घटाई तो इसको ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा, मतलब गाँव छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक गांव है जहाँ पे आपके पास इतना पैसा है, सरपंच ने कह दिया कि आपके पास इतना ही पैसा हो सकता है 10,000 रुपये। आपने अगर 10,000 रुपये बढ़ाए या घटे तब भी आपको गांव छोड़ के दूसरे गांव जाना पड़ेगा, और अगर बढ़ाए तब भी आपको गांव छोड़ के दूसरे गांव जाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने अगर अपनी एनर्जी बढ़ाई या घटाई तो आपको ऑर्बिट छोड़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा बोर्स ने कहा कि ये एनर्जी, अब वो ये बात दिमाग में आई हो यार, कोई चीज़ अगर तो गोल गोल घूमती है, अगर नॉर्मली मैं अपने अब कोई भी चीज़ गोल गोल घुमाऊँ तो थोड़ी देर में क्या होगा, एनर्जी लॉस करने के बाद वो थक के हार के गिर जाएगी, होता यही है। बट इसने बोर्स ने पहले एक बात बोल दी कि न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी वो फुली अप्लाइड नहीं होती, नॉट फुली अप्लाइड ऑन एटॉमिक पार्टिकल्स पे न्यूटन की मैकेनिक्स पूरी अप्लाइड नहीं होती। मतलब यहाँ पे न्यूटन का जो लॉ है कि भाई कोई चीज़ घूमेगी तो एक्सेलरेट कर रही है तो एनर्जी लूज होगी और धीरे धीरे वो गिर जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता तो मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता, क्योंकि मैं भी एक एटम से बना हूँ और एटम स्टेबल नहीं होता तो मैं कैसे स्टेबल होता, मैं 2 मिनट में गायब भी हो सकता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते ये अपनी ऑर्बिट की एनर्जी ना कम करता, अपनी एनर्जी ना ज़्यादा करता। अगर अपनी एनर्जी ज़्यादा या कम करता है तो दूसरी ऑर्बिट में इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोल रहा है बोर्स का, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप से ऑर्बिट बना देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो बंदा जो गांव से निकाला गया है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं अपनी एक नया गांव बना देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप फिक्स है कि यहाँ पे दूसरा गांव इतनी दूर है वहीं पे जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑर्बिट फिक्स है कि इतनी दूर है। अब उसके लिए आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या है एंगुलर मोमेंटम बच्चों, एंगुलर मोमेंटम आपने 9th क्लास में मोमेंटम पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, इसके फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है इसको मोमेंटम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बट जब कोई गोल गोल चीज घूमती है, जब कोई एंगल पे घूमती है तो उसमें मोमेंटम नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज एल। इसका फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा। अब तुम क्या होगा सर आपने साइन थीटा क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, देखो साइन थीटा क्यों नहीं लगा रहा, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और रेडियस की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में कितना बना है 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, मतलब एल इक्वल टू क्या हो गया mv, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एल की वैल्यू हो गई mvr। तो वो कह रहा है जो हर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो हर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होगी और वो किसके इक्वल होगी NH/2π के। अगर पहली ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका मोमेंटम होगा h/2π, n की वैल्यू 1 डाल दो। अगर दूसरी ऑर्बिट में घूमेगा, पहली ऑर्बिट में घूमेगा तो h/2π, दूसरी ऑर्बिट में घूमेगा तो 2h/2π, तीसरी ऑर्बिट में घूमेगा तो 3h/2π, चौथी ऑर्बिट में घूमेगा तो 4h/2π। तो इस हिसाब से अपनी अपनी ऑर्बिट का उसका क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा। ये h क्या है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, पाई को जानते हो, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके एनर्जी भी सेम रहेगी और उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा जब तक वो उस ऑर्बिट में है, और दूसरी ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम तुम्हें पहले से ही पता है।
तीसरी बात क्या बोली, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, बहुत डिटेल में मैं आपको ये 3 पॉइंट समझाऊंगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, द इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू द अनदर ऑफ द लोअर एनर्जी बाय एमिटिंग एनर्जी इन फॉर्म द फोटॉन्स। अगर वो ट्रांजिशन करता है तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, और किस फॉर्म में करनी पड़ेगी, फोटॉन्स के फॉर्म में करनी पड़ेगी। और फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है बेटा, h न्यू एमिट इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। ठीक है बच्चों, अब मैं इन 3 पॉइंट को ना बहुत डायग्राम से बहुत डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, हाँ बच्चों, ये जो 3 पोस्टुलेट मैंने तुम्हें लिखवाया है यहाँ पे, ये 3 पोस्टुलेट आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो बोर्ड्स क्या है ना, क्या चाह रहा है, बोर्ड्स कहना चाह रहा है भाई ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है, ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट है। ठीक है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, एनर्जी ना कम हो सकती ना ज़्यादा हो सकती। कब तक नहीं हो सकती, अगर मैं इसको बाहर से, मान लो इसकी एनर्जी E1 है और मैं इसको बाहर से एनर्जी दे देता हूँ, किसके फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। h को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं ये जो h न्यू इसको दे देता हूं तो ये इसको एब्जॉर्ब करके क्या होगा, कूद के दूसरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ये होता है ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जब ये कूद के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो ये वापस भी आएगा। ये क्या करेगा, यहां पे इसकी एनर्जी E2 हो गई, अभी वापस भी आएगा, क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी एमिट, जितनी ली थी उसी को एमिट करेगा, जितनी एनर्जी ली थी उसी को मैं एमिट करूंगा। मान लो ये हमारा सरपंच है, सरपंच के हाथ में पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव है। यहाँ पे वो रहेंगे जिसके पास 5,000 रुपये रहेंगे, वो बंदे यहाँ पे रहेंगे। अगर 5,000 से ज़्यादा रुपए हो गए तुम्हारे पास, 10,000 रुपये, तो इस गांव में जाना पड़ेगा तुम्हें। फिर 15,000 हो गए तो इस गांव में जाना पड़ेगा। अब तुम क्या हो गए, सर 8,000 हुए तो कहाँ जाएंगे 8,000 हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 5,000 वाले गांव में ही रहना पड़ेगा। आपको फिक्स है, वो कह रहा है फिक्स है। ये जो पहली ऑर्बिट है इसकी एनर्जी -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, दूसरी ऑर्बिट -10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो। मैं अंदाजा ले रहा हूँ, इट मे बी रॉन्ग। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -3, क्या हो रहा है, यहाँ से कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तभी तो इससे इसमें कूदा होगा। और जो निकाली होगी वो भी कितनी निकाली होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो निकाली होगी। ये फिक्स है, ये फिक्स है। अगर आप क्या होगा, सर मैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ एब्जॉर्बेशन नहीं होगी, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने के लिए उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। भले जो 5,000 रुपये है और उसको कोई कहे 3,000 ले रहे, आजा मेरे पास, दूसरे गांव में नहीं जाएगा। वो क्या नहीं भाई मेरे 5,000 ठीक है, वो कब जाएगा दूसरे गांव में, जब उसको 5,000 और मिलेंगे। सेम यहाँ पे यही होता है इलेक्ट्रॉन में भी। ठीक है, अभी जो एनर्जी एमिट करता है इसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू एमिट होता है ना। अब मान लो ये हमारी इनिशियल स्टेट है और ये मेरी फाइनल स्टेट है, तो एनर्जी जो एमिट हो रही है, जो एनर्जी एमिट हो रही है बच्चों, वो क्या है, E इनिशियल माइनस E फाइनल, दोनों को माइनस कर दो, E एमिट रहेगा। और E एमिट किसके इक्वल है, H न्यू एमिट के, H न्यू एमिट के, E इनिशियल माइनस E फाइनल, है ना। ये E इनिशियल क्या है, बाहर वाली ऑर्बिट, और फाइनल क्या है, अंदर वाली ऑर्बिट। आपको पता है ना होता क्या है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ रियलिटी में क्या होता है, जब वो फर्स्ट ये न्यूक्लियस की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी तो मतलब ये न्यूक्लियस से दूर चला गया, बाहर चला गया, न्यूक्लियस की कैद से आज़ाद हो गया।
अगर मेरी एनर्जी नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी जो एनर्जी है वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मैं अर्थ के कब्जे में हूँ, मैं अर्थ के बाउंड में हूँ, मैं अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे अर्थ खींच लेगी, कहीं पे भी दूसरी मंजिल पे जाऊंगा फिर खींच लेगी, खींचती है ना अर्थ, हम तीसरी मंजिल पे जाएंगे तो खींच लेगी। तो मतलब जब तक मेरी एनर्जी नेगेटिव है तब तक मैं अर्थ के कब्जे में ही रहूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब तक नेगेटिव है वो न्यूक्लियस के कब्जे में ही रहेगा। और जैसे जैसे ये दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। -13 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -10 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये -13 से -3 बढ़ गई है एनर्जी, है ना? एब्जॉर्ब होके बढ़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाहर जाएगा, जाएगा जाएगा, जब एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी, टाटा बाय बाय, न्यूक्लियस को टाटा बाय 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 बाय। समझे? समझे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये एनर्जी एमिट करता है और कह रहा है कि हर ऑर्बिट में, अगर ये पहली ऑर्बिट है इसका रेडियस r1, वेलोसिटी v1, ये दूसरी ऑर्बिट है रेडियस r2, वेलोसिटी v2, तीसरी ऑर्बिट है रेडियस r3, वेलोसिटी v3, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर ऑर्बिट में कितनी है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस हर ऑर्बिट में कितना है, मतलब जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका रेडियस कितना है। तो उसके लिए क्या दिया उसने हमें एक चीज दी, क्या दी उसको? उसने लीनियर मोमेंटम दे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया हमें। क्या दिया बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, दैट इज NH/2π, दैट इज mvr इक्वल टू NH/2π। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, डैश। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो 1 हो जाएगी, दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो 2 हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो इस हिसाब से उसने अपने 3 पोस्टुलेट समझाए। अब इन 3 पोस्टुलेट से बहुत सारी चीज निकल के बाहर आती है, वो मैं आपको ड्राइव कराता हूं, पहले ये नोट डाउन कर लो। तो बच्चों जैसा मैंने तुम्हें पढ़ाया कि ये न्यूक्लियस है, इसमें अब मैं थोड़ी डेरिवेशंस करूंगा बोर्ड्स पे। ये ZE चार्ज है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? ZE, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है, एक प्रोटॉन में एक ही चार्ज होता है, तो ZE चार्ज है। और ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा? E, ठीक है। अगर मैं दोनों के बीच में देखूँ तो एक फोर्स लग रहा है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कितना लगेगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 चार्ज, दिस इज Q1 और दिस इज Q2। क्या हो जाएगा? आपको याद है कोलम्बिक फोर्स में जब पॉजिटिव नेगेटिव डालते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें नहीं डालते, नेगेटिव पॉजिटिव ओनली डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पे नहीं डाल सकते, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अभी हम इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम डालेंगे नेगेटिव। वहाँ पे बच्चा का बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर इसमें तो हमने नेगेटिव नहीं डाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो -E का चार्ज होता है, तो हम -E क्यों नहीं डाल रहे? -E हमें बस ये बता रहा है, ये -E हमें ये बताना है दोनों के बीच में क्या हो रही होगी, अट्रैक्शन हो रही होगी। तो हमें बता तो दिया -E का काम खत्म हो गया, पर यहाँ पे तो हम खाली मैग्नीट्यूड डालेंगे इंटू E/r², ठीक है। अब ये हमारा F इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE²/r²। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी तरह काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। तो मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब हमारा क्या हो गया? mv²/r इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE²/r²। r से ये कट गया तो हमारा क्या आ गया? mv² इक्वल टू हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE²/r, राइट। अगर मैं यहाँ पे रेडियस का एक फॉर्मूला बना सकता हूँ तो बना सकता हूँ, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZE²/4 एप्सिलॉन नॉट mv²। यह हमारा रेडियस का फॉर्मूला बन गया। और एक हमारा mv² का भी फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको दुनिया को पता है, क्या? हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² का फॉर्मूला तुम बना चुके हो, इसमें डाल दो, हाफ इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये आर का फॉर्मूला हो गया, एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालूँ तो उसमें क्या होगा, u ऑफ E इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई टू माइनस ई। वाई वी कंसिडर ये नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज में नेगेटिव हम मैग्नीट्यूड में इंक्लूड कर देते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में जो नेगेटिव होता है उसको हम मैग्नीट्यूड में इंक्लूड नहीं करते, वो हम डायरेक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस पोटेंशियल कितनी है, जेड ई स्क्वायर अपॉन, सो ये नेगेटिव होगी ना, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेके देख लेगा। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एमवी स्क्वायर, दिस इज द रेडियस। अब ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले से हम आगे बहुत सारी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही नोट डाउन कर लो। तो बच्चों हम ये सारे जो फॉर्मूले आए हैं इसको एक तरफ लिख देते हैं, क्योंकि हमारा ये चीज़ें यूज़ करेंगे हम। तो ये जो आर का फॉर्मूला है, हम आर जेड ई स्क्वायर, इसको हम एक तरफ लिख देते हैं, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। इसी से एम वी स्क्वायर का निकाल लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/8 जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये हमारे 3-4 फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज़ करेंगे कुछ चीज़ें ड्राइव करने के लिए। मैंने तुम्हें बताया था कि हम जो चीज़ें ड्राइव करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि मेरी फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका रेडियस, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसका रेडियस, थर्ड ऑर्बिट है उसका रेडियस। मतलब मेरे पे एक फॉर्मूला हो जिसमें मैं एन की वैल्यू डाल रहा हूँ, मेरे पे रेडियस आ गया, एन की वैल्यू डाला रेडियस आ गया, एन की वैल्यू डाला। सिंपलेस्ट, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम, सेंस की सिंपल बना दें हम चीज़ों को। बच्चे से ये कठिन हो गया है, कठिन नहीं हो गया, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि सिंपल हो गया है। ठीक है, जब भी तो इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, ये सब रिसर्च हुई है तभी तो। देखो सुनो, आप क्या है बच्चों की भाई बोर्ड्स ने क्या बोला, ln इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई होगा। ठीक है, तो ln मतलब एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई होगा। अब बाबू ये क्या है, वी एन मतलब भाई फर्स्ट एन की वैल्यू 1 तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एन की वैल्यू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एन की वैल्यू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। हर ऑर्बिट में अपनी अपनी एक वेलोसिटी है, तो इसलिए मैंने एन लगा दिया और आर में भी एन लगा दिया, क्योंकि ये तो बदलेगा, मास थोड़ी बदलेगा इलेक्ट्रॉन का। फर्स्ट ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो मास थोड़ी चेंज होगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा मास तो नहीं चेंज क्या हो रहा है, रेडियस और वेलोसिटी दोनों में एन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज़ करना है मुझे और इस इक्वेशन का यूज़ करना है, और दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला बना है ना रेडियस का, वो फॉर्मूले में मुझे वेलोसिटी पता होनी चाहिए तब रेडियस निकलेगा, और वेलोसिटी निकालनी है तो रेडियस पता होने चाहिए तब हमारा वेलोसिटी निकलेगा। तो मतलब अभी जो फॉर्मूला बनाया ना वो आप निकाल नहीं सकते, आपको एक चीज़ पता करनी पड़ेगी, वही दिक्कत है, वही तो पता करना था। तो इसलिए मुझे जो फॉर्मूला बनाना है मुझे ऐसा बनाना है जो एक चीज़ में पता करूँ दूसरा मुझे पता लग जाए। अब रेडियस में आ जाओ, अब यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या है बताओ, एन एच अपॉन 2 पाई आर एन, या फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, रेडियस की वैल्यू डाल देता हूँ, एम वी एन इंटू रेडियस क्या है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये वी एन इसलिए लगा रहा हूँ, चलो बाद में लगा देंगे, ठीक है, अभी नहीं लगा रहे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो बच्चों, है ना, बाद में लगा देंगे, ठीक है। ये वी से वी कट गया, तुम्हारा वी का फॉर्मूला बता दो क्या आया, क्या आएगा बताओ। एम से एम कट गया, मास से मास कट गया, क्या आएगा बताओ। वी उधर चला गया तो वी इक्वल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन एच, है ना। अभी पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। कुछ रह गया तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये मेरी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन की। अब देखो क्यों, देखो जिस एटम के बारे में तुम बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होगा। E की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, E की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू पता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू परमिटिविटी क्या होती है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, यूनिट बाद में लिख लेना। एन क्या है, जिस ऑर्बिट की तुम बात कर रहे होगे जो तुम्हें पता होगा। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू क्या 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना। तो बच्चों ये हमारा Vn का फॉर्मूला, मतलब इसमें आपको कुछ भी नई ऐसी चीज नहीं डालनी पड़ेगी जो तुम्हें नहीं पता होगा, इसमें बस आपको n डालना है, n डालते ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला बन गया। यही तो मैं चाहता था कि मुझे वेलोसिटी का एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो इसमें मैं बस बोलूँ फर्स्ट ऑर्बिट आंसर, सेकेंड ऑर्बिट आंसर, ऐसी चीज़ें मुझे मिल जाए। तो बच्चों ये वेलोसिटी का मुझे फॉर्मूला मिल गया, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर है। क्यों भाई यहाँ पे क्यों है, देखो क्यों इसको मैं फॉर्मूला मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें एन की वैल्यू डालनी है 1 2 3 4 5 6, वेलोसिटी आती चली जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, आपको रेडियस नहीं चाहिए इसमें। अब ये जो वेलोसिटी आई इसको क्या करो, इस रेडियस वाले फॉर्मूले में डालो, देखो रेडियस भी आ जाएगा। R इक्वल टू क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर है ना, तो मतलब जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 नॉट एन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2 टू जा 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, राइट ना बच्चों, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक है बच्चों। ई की पावर स्क्वायर बची, ठीक है बच्चों। और बच्चों रेडियस इज इक्वल टू जेड, ये सारी चीज़ कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो हमारा एक जेड से एक जेड कट गया, ठीक है, तो जेड नहीं बचा, तो एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन मास पाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है, यही बचा ना। हाँ तो बच्चों यही मेरा रेडियस का फॉर्मूला बचा, ठीक है, सही है, ठीक है। इसमें देखो आप सारी चीज़ कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। अब मास क्या है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। Z एटॉमिक नंबर, पाई की कांस्टेंट वैल्यू, E कांस्टेंट, तो हर चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, बस कौन कांस्टेंट नहीं है, n, वो आप जो निकालोगे उसका। तो यहाँ पे ये रेडियस का फॉर्मूला बन गया, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम पाई जेड ई स्क्वायर। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ इन अ हाइड्रोजन एटम।